अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दी बड़ाइयां और तारीफ़ां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई जेड़ा कि इकल्ला है, ओदा कोई दूजा नहीं हैगा। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दरूदो सलाम होन तमाम नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां होन, अल्लाह दियां सलामतियां होन और अल्लाह दियां रहमतां ते अल्लाह दे सलामतियां होन आप दे घर वालियां दे उपर, आप दे सहाबा इकराम दे उपर जिन्हां ने आप दे दीन दी मदद की, आप दा साथ दिता। भरावो, जिमें कि पता है कि एक कड़ी चल रही हैगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उपर। पिछले खुतबा जुमा दे विच अल्लाह की तौफीक दे नाल दस्या गया था कि मक्के दे लोगों ने हर तरीके का हथकंडा इख्तियार किया कि आप दी दावत नूं, आप दा पैगाम नूं, आप दे मिशन नूं रोकिया जावे। जद हर तरीके दे मिशन, जद हर तरीके दियां कार्रवाइयां हथकंडे फेल हो गए उन्हां दे और वो आप दे मिशन नूं नहीं रोक पाए और मुसलमानां दी गिनती बढ़ती चली गई, इस्लाम फैलदा चला गया, तो उन्होंने आखिरी हथकंडा इख्तियार किया कि बस हुण एक कोई आखिरी गल बची है कि जेड़ा कोई दीन इस्लाम दे विच दाखिल होवे उहदे उपर जुल्म किया जाए, धक्का किया जाए, मारिया कुटिया जाए। तो पिछले खुतबा जुमा दे विच सारा कुछ दस्या गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर तकलीफां आईयां, आप नूं लहू लहान किया गया, आप दे उपर गंदगियां सिट्टियां गईयां और आप दी बेटियां नूं तलाक दिलाया गया। सारा कुछ पिछले खुतबा जुमा दे विच दस्या गया था। और इस तरह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा दे नेड़े नमाज पढ़ रहे हैं तां उकबा आउंदा है, आके जोर नाल आप दी गर्दन नूं घुटदा है कि निशान पै जांदा है, गर्दन दे विच कपड़े नाल घुटदा है। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आके छड़ाउंदे हन और कहंदे हन अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूलु रब्बी अल्लाह, क्या तुसी एक बंदे नूं सिर्फ इस गल दे उपर मार रहे हो कि जिहड़ा कह रहा है कि मेरा रब जिहड़ा हैगा वो अल्लाह है? क्यों मार रहे हो? कसूर की है? किसी नाल जुल्म ज्यादती की है? कोई खुदा ना खास्ता किस नाल धक्का किया, कोई होर कमी, कोई होर गुनाह, कोई होर जुर्म इको ही है कि जिसनों मारिया जा रहा है, यानी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये कहते हैं कि मेरा रब जिहड़ा हैगा अल्लाह है। बुत कोई नफा नुकसान नहीं दे सकते हैगे, बुत इबादत दे बुत इस योग नहीं हैगे कि उन्हां दी इबादत की जाए। बुतां दे अपने इख्तियार दे विच कुछ भी नहीं हैगा। तमाम इख्तियारात, तमाम अधिकार उस रब के हथ के विच
तो ये कहना था जिहदे उपर आप नूं तकलीफां दा सामना करना पिया। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे खाना काबा के नेड़े, और उत्थे दे सरदार इकट्ठे बैठे थे। अबू जहल आउंदा है, आके कहंदा लोगों नूं कहंदा बुरा भला कहंदा कि मुहम्मद थोड़े सामने अपने सिर नूं जमीन दे विच दंदा रगड़दा, जमीन दे विच रगड़दा अपने सिर नूं, यानी कि सजदा, जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे कहंदा कि मुहम्मद थोड़े सामने अपने सिर नूं जमीन दे विच रगड़दा, थोतो कुछ हुंदा नहीं हैगा, मैं उहदा जिहड़ा हैगा गर्दन मरोड़ दूंगा जब सजदे दे विच जाऊगा। तां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे दे विच जांदे हन तो अबू जहल यही हरकत करने वास्ते अगे बढ़दा है। जब अगे बढ़दा है तो खौफ के मारे पिछे हटदा हैगा, चीख चिल्ला के पिछे हटदा हैगा और कहता है कि मेरे दरमियान और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक अग थी, अगर मैं पिछे ना हटदा तो वह अग मैनू जला देंदी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह अल्लाह की तरफ तो अग थी, अगर ये इस तरह की हरकत करदा तो वह अगे इसनू जला देंदी। तो भाईओ कहने का भाव यह है कि हर तरीके दी परेशानियां दित्तियां गईयां, मुसीबत आईयां, जुल्म सितम किया गया, किहदे नाल? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल। ये गल ध्यान नाल समझण दे योग है कि जुल्म ज्यादती जिहड़ी कीती गई, मार कुट जिहड़ा किया गया, वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल भी किया गया, जबकि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां लोगों के दरमियान एक मुकाम रखते थे। वो लोग खुद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मानते थे, आपनू एक अच्छा इंसान मानते थे, आप दे किरदार का एक रोब और दबदबा था, आप दा खानदान एक ऊंचा खानदान था। आप दे दादा जिहड़े आप दे दादा थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मक्के दे सरदारां दे विचों एक चोटी दे सरदार थे। ये सब कुछ होने के बावजूद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तकलीफां का सामना करना पिया। जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये तकलीफां का सामना करना पिया तो जिहड़े आम लोग थे, दबे कुचले लोग, गुलाम किस्म के लोग, तो उन्होंने उपर कितनियां सख्तियां आईयां होणगियां असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा कुछ होने के बावजूद आप दे उपर तकलीफां आईयां तो आम लोगों को भी बहुत तकलीफां आईयां आम लोगों के उपर। जब कोई गरीब आदमी ईमान दे विच दाखिल हुंदा, उहदे उपर जुल्म ज्यादतियां हुंदियां। जब कोई मालदार आदमी दीन इस्लाम दे विच दाखिल हुंदा तां अबू जहल खास तौर पर उन्होंने धमकियां दिंदा, बाईकाट कर देंगे लोग, उन्होंने नाल कारोबार दीयां धमकियां दित्तियां जांदियां कि कारोबार थोड़ा बंद कर दिता जाऊगा, और बंद भी कर देंगे। इस तरह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़े कि इस्लाम के तीजे खलीफा होए ने, जब वो दीने इस्लाम दे विच दाखिल होए तो उन्होंने चाचा उन्होंने खजूर की चटाई दे विच लपेट के पिछों धुआं दिंदा था। किसी नूं एक बंद जगह दे विच कर देना और उस तो बाद धुआं देना कितनी तकलीफ होंदी होगी। खजूर की चटाई दे विच लपेट दिंदा और फिर धुआं दिंदा। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के दे मालदार तरीन घराने दे विचों थे, नेमतां दे विच पले, नखरे दे विच पले, नाज और नेमतां दे विच पले मुहम्मद मुसअब बिन उमैर। जब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लैके आए तो उन्होंने माँ ने उन्होंने बाईकाट कर दिता, खाना पानी बंद कर दिता। और मुसअब बिन उमैर जिहड़े कि नाजुक थे, नेमतां दे विच पले, जब उन्होंने उपर परेशानियां आईयां तो उन्होंने चमड़ी जिहड़ी हैगी ऐ ढलक गई, चमड़ी ऐ ढिली पै गई जिवें सप जिहड़ा हैगा कंज दे विचों निकल जाता है, कंज दे विचों सप निकल जाता। उन्होंने जिहड़ी
चमड़ी जी ढिली पै गई। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। उमैया जड़ा था हज़रत बिलाल नू दे गले दे विच रस्सी बन लेंदा और रस्सी बनन तो बाद मक्के दे बच्चों के हत्थों दे विच फड़ा दिंदा। जेड़े बच्चे जानवरां वांगों हज़रत बिलाल नू मक्के दी पहाड़ियां दे विच घसीटदे फिरदे और खुद उमैया हज़रत बिलाल नू बन के डंडे दे नाल मारदा, धुप दे विच बिठा दिंदा। मक्के दी गर्मी धुप कितनी शदीद धुप है, धुप दे विच बिठा दिंदा, खाना पानी बंद कर दिंदा और कहना यह था कि या तो तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू गाल कढ या साडे बुता या तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दे बारे बुरा बुरा भला कह। तो यही कुछ हो रहा था कि एक बारी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधरों निकलते हैं। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधरों निकलते हैं तो आपने हज़रत बिलाल के उपर ये जुल्म होंदा देखिया। तो आपने 1 किलो चांदी के बदले हज़रत बिलाल नू खरीद के आज़ाद कर दिता। उस वक्त गुलामां दा दौर था, जिहड़े दबे कुचले लोग थे उन्होंने पकड़िया जाता, उन्हों तो मेहनत मुशक्कत दे काम लत्ते जाते, बदले दे विच रोटी दिती जाती, जिहदा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके खात्मा किया। गुलामां नू एक रुतबा दिता, गुलामां नू इज्जत दिती, गुलामां नू बराबर का रुतबा दिता। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके खात्मा किया। तो हज़रत बिलाल भी गुलाम थे, तो उन्होंने आज़ाद किया। किने आज़ाद किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। हज़रत अम्मार बिन यासर दा घराना गुलाम घराना था और बनु मखजूम दे गुलाम थे हज़रत अम्मार बिन यासर और उन्होंने वालदा। तो जब ये खानदान ईमान लैके आया, इन्हों के उपर कहर टुट गया। मुशरिकीना ने, मक्के के मुशरिका ने इन्हों के उपर जुल्म करना शुरू कर दिता। इन्हों के बाप बुजुर्ग थे, बड़ी उम्र के थे, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सके और अल्लाह के रस्ते दे विच शहीद हो गए। और जिहड़ी इन्हों की वालदा थी, इन्हों की माँ थी कि हज़रत अम्मार दी, इन्हों की वालदा हज़रत सुमैया दी शर्मगाह दे विच अबू बकर ने बरछा मारिया और मार दिता। और इसी तरह फिर हज़रत अम्मार दे उपर सख्तियां बराबर चलदियां रहियां, धुप दे विच लटाउणा और धुप की गर्मी देना। मक्के की गर्मी, सख्त तरीन गर्मी दे विच किसी नूं धुप दे विच बिठा के गर्मी देना किड्डा बड़ा जुल्म है। तो एक बार इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधरों निकले, जबकि जुल्म इस तरह हो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आले यासर, ए यासर के लोगों, आपने कहा तुसी सबर करो, इस जुल्म के मुकाबले दे विच सबर करो, थोड़े वास्ते जन्नत है। इस जुल्म के मुकाबले दे विच सबर करो, थोड़े वास्ते जन्नत है। और इसी तरह एक बारी हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु नू जुल्म दिता जा रहा था, सताया जा रहा था, कहा जा रहा था या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू गाल कढ या फिर साडे बुतां दी तारीफ कर, साडे बुतां दी तारीफ कर। तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब जुल्म बर्दाश्त नहीं हो सकिया, उन्होंने बुतां दी तारीफ कर दी और पछताउंदे हन, रोंदे हन, रोंदे पछताउंदे होए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले आउंदे हन। तो आपने तसल्ली दी। कुरान दे विच आयत नाजिल हुई, अल्लाह की तरफ तो कुरान दे विच आयत नाजिल हुई, फरिश्ता आउंदा है कि फरमाया वमन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। जिस इंसान ने अल्लाह दे नाल कुफर इख्तियार किया,
बुतां की तारीफ करना अल्लाह के नाल कुफर करना था? नहीं था। जिस इंसान ने बुत अल्लाह के नाल कुफर इख्तियार किया ईमान तो बाद, लेकिन मजबूरी की हालत दे विच, लेकिन मजबूरी की हालत दे विच ओदा दिल ईमान के उपर मुतमईन था, तो उहदे उपर कोई गुनाह नहीं हैगा। अल्लाह ने हौसला दिता। और इसी तरह सहाबी थे अफला, जिहड़े कि गुलाम थे, उन्हां दे पैरां दे विच भी रस्सी पा के घसीटिया जांदा। किसी के पैरां दे विच रस्सी पा के जानवरां वांगू उसनूं घसीटना किड्डा बड़ा जुल्म है। खब्बाब बिन अर्त कबीला खुजा दी एक औरत दे गुलाम थे। मुशरकीन बालां तो पकड़ दे, गर्दन मरोड़ दे और दहकदे होए सुलगदे होए कोलियां दे उपर लिटा देंदे, सुलगदे होए अग दे कोलियां दे उपर लिटा देना। सोच के देखे रूह कंब जाती है इंसान दी। और इसी तरह कुछ सहाबियात थियां जड़ियाँ कि लौंडियाँ थियां। लौंडियाँ कहते हैं ना कि जड़ियाँ जिमें गुलाम है, जिमें गुलाम मर्द है, इस तरह गुलाम औरत लौंडियाँ थियां। तो उन्हां दे विचों उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्ना ज़्यादा मार दे, हजे उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं लैके आए थे। इन्ना मार दे कि मारदे खुद थक जाते और फिर बस कर जाते। कहते कि मैंने तेरे ऊपर रहम की वजह, मैं तेरे ऊपर रहम खा के मैं तेनों छड्डिया हैगा। ये गल नहीं हैगी कि मैनू तेरे ऊपर रहम आ गया मैं तेनों तां छड्डिया हैगा, बल्कि मैं तेनों मारदा मारदा थक गया तां मैंने तेनों छड्डिया। तां ये वो परेशानियां थियां जिहड़ियां कि जुल्म ज़्यादतियां धक्का सहाबा इकराम दे नाल, खुद अल्लाह के नबी दे नाल होया। तो ये जो कुछ हो रहा था एदा जिहड़ा उस वक्त जो जवाब दिता जाता, इस चीज़ का जिहड़ा जवाब दिता जाता, वो सूझवानी किस चीज़ दे विच थी? सूझवानी इस चीज़ के विच थी कि उठ के मुकाबला किया जाता या फिर चुप इख्तियार की जाती। अगर मुकाबला किया जाता तो लोग थोड़े थे, लोगों को कुचल के रख दिता जाता और दीन इस्लाम उत्थे बंद हो जाता। या फिर जिहड़ी सूझवानी इस चीज़ के विच थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े लोग ईमान लैके आउंदे हन वह चुप इख्तियार करन, वह चुप इख्तियार करन, ना ज़ाहर करन, ना अपने अमल तो ना किसी होर चीज़ तो चुप इख्तियार करन। क्योंकि अगर ज़ाहर करनगे तो परेशानियां आउणगियां। तो इस वास्ते दारे अरकम नामी एक घर था जिहड़ा सफ़ा नामी पहाड़ी के उपर था, थोड़ा बस्ती तो बाहर। उत्थे लोग इकट्ठा होंदे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कुरान दियां आयतां दे जरिए तालीम दंदे, सिक्ख्या दंदे, उन्हों का ईमान दे उपर, उन्होंने ईमान दे विच ताजगी आउंदी, मजबूती आउंदा ईमान दे विच। उन्होंने लोगों तो पढ़े हट के दारे अरकम नामी मकान दे विच इकट्ठा होंदे लोग और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सिक्ख्या दंदे। लेकिन नबी अकरम ये काम जिहड़ा था ये पर्दे के पीछे हो रहा था, ये काम पर्दे के पीछे हो रहा था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत देना, इस्लाम का पैगाम पहुँचाना और अल्लाह की इबादत करना खुलेआम लोगों के सामने करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दबाओ, किसी का जुल्म ज्यादती इस काम तो रोक नहीं सकती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम खुल्लम खुल्ला करते थे। बाकी अल्लाह की तौफीक दे नाल अगले खुतबा जुमा दे विच वाखु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ज़्यादा अमल